एक बार भगवान कृष्ण द्वारिका में अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। उनके पास ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी थे। सभी के चेहरों पर दिव्य तेज झलक रहा था। रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में भगवान राम के रूप में अवतार लिया था। उस समय सीता आपकी पत्नी थी, क्या वह मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थी? द्वारिकाधीश समझ गए कि सत्यभामा को अपनी सुंदरता का अहंकार हो गया है। उसी समय पास बैठे गरुड़ ने भी अभिमान में पूछ लिया कि क्या इस दुनिया में मुझसे भी तेज कोई उड़ सकता है? अब यह सब सुनकर सुदर्शन चक्र से भी नहीं रहा गया। वह भी अहंकार भरे स्वर में कहने लगे, हे मधुसूदन, मैंने कई युद्धों में कई निर्दयी राक्षसों का वध किया है। क्या इस संसार में भला मुझसे भी कोई अधिक शक्तिशाली है? भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्हें ज्ञान था कि इन तीनों को अहंकार हो गया है और अब इनका अहंकार तोड़ने का समय आ गया है। उन्होंने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तो बजरंग बली हनुमान के पास जाओ और उनसे कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान जी को बुलाने के लिए चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि आप सीता के रूप में तैयार हो जाइए और स्वयं भगवान कृष्ण ने भगवान राम का रूप ले लिया। इसके बाद उन्होंने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि आप महल के प्रवेश द्वार पर पहरेदार बन के बैठ जाएं और किसी को भी मेरी आज्ञा के बगैर भीतर ना आने दें। उनकी आज्ञा लेकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा, हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम और माता सीता ने मुझे आपको बुलाकर लाने के लिए कहा है। वह द्वारिका में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपा करके आप मेरी पीठ पर बैठ जाएं, मैं आपको शीघ्र ही वहां तक पहुंचा दूंगा। हनुमान जी ने विनम्रतापूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं यह बूढ़ा वानर तो कभी वहां पहुंचेगा। मैं शीघ्रता से उड़ता हुआ द्वारिका की ओर चला जाता हूँ। कुछ ही समय पश्चात जब गरुड़ द्वारिका में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी तो उनके पहुंचने से पहले ही प्रभु के सामने बैठे हैं। यह देखकर गरुड़ का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिनको वह बूढ़ा समझ रहे थे वह उनसे भी अधिक गतिशील है। तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, आप बिना आज्ञा के महल में कैसे आ गए? क्या आपको प्रवेश द्वार पर किसी ने नहीं रोका? तभी बजरंग बली ने हाथ जोड़कर अपने मुख से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यह चक्र मुझे आपसे मिलने से रोक रहा था, इसलिए मैं इसे अपने मुंह में रखकर आपसे मिलने आ गया। कृपया मुझे क्षमा करें। यह सुनकर प्रभु अति प्रसन्न हुए। फिर हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए भगवान श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया है कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? बस फिर क्या था, पवन पुत्र के मुख से ऐसी बात सुनकर रानी सत्यभामा का अहंकार पल भर में चूर चूर हो गया। वह तीनों भगवान की लीला समझ गए थे और उन्होंने भगवान के चरणों में झुककर उनसे माफ़ी मांगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।